हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम समझते हैं विंड एनर्जी के बारे में। देखिए विंड क्या होती है बेटा, जब एयर में मूवमेंट आती है तो उसे हम बोलते हैं विंड। जब एयर काफी स्पीड के साथ कुछ मूव करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विंड। तो विंड के अंदर जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो फ्लो कर रही है ना, हवा फ्लो कर रही है, तो इसलिए उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हम कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। अब मैकेनिकल वर्क कैसे, जैसे कि मान लीजिए जमीन से पानी निकालने का काम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना जनरेटर चला करके, ठीक है। ऐसे भी और कई काम है जो कि हम विंड एनर्जी का यूज करके कर सकते हैं। तो देखिए हम आज विंड एनर्जी में क्या पढ़ेंगे। अभी विंड हैज द काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज्ड टू डू सम मैकेनिकल वर्क। एग्जांपल ये दिए हुए हैं, टू लिफ्ट द वाटर एंड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो चलिए अब हम समझते हैं विंड मिल के बारे में। ये तो था विंड एनर्जी। अब विंड मिल क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ये अपना विंड मिल कुछ ऐसे होती है। क्लियर। तो विंड मिल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए फैन लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एक फैन लाइक स्ट्रक्चर होगा ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। जब हवा आएगी काफी तेज स्पीड के साथ, ये रोटेट करने लगेगा। द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल रोटेट, और ये फर्दर कनेक्टेड है टरबाइन के साथ। सो द टरबाइन रोटेट्स एंड टरबाइन इज कनेक्टेड टू द जनरेटर। और हमारा टरबाइन किससे जुड़ा हुआ है बेटा, जनरेटर के साथ। तो अगर टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन से हमारा जनरेटर भी चलेगा। तो विंड की काइनेटिक एनर्जी से जो टरबाइन, जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करते हैं, और ब्लेड कनेक्टेड है हमारे टरबाइन से, तो टरबाइन भी घूमने लगेगा। और टरबाइन क्योंकि जनरेटर से जुड़ा हुआ है इसलिए जनरेटर भी घूमने लग जाएगा। क्लियर। तो जनरेटर जैसे चलेगा तो जनरेटर के चलने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब लेकिन एक बात नोट कीजिए कि जो सिंगल विंड मिल से कोई ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। इसीलिए क्या है, अगर हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें एक विंड मिल नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी विंड मिल लगानी पड़ेंगी। और ऐसी जगह जहां पर कई सारी विंड मिल लगी हो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी फार्म। क्या बोलते हैं उसको हम, विंड एनर्जी फार्म। क्लियर है। तो ये था बेटा आपका विंड मिल। तो पहले आप यहां तक वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे करवाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। मतलब विंड एनर्जी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज समझते हैं विंड एनर्जी की। इट इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ये एक रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इसको यूज करने से हवा जो है, हमारी जो एयर है वो खत्म तो नहीं होती। क्लियर। एयर की विंड एनर्जी को हमने यूज किया और दोबारा से फिर यूज कर सकते हैं। क्लियर। इससे कहीं भी एयर या विंड खत्म नहीं हो जाती, तो इसीलिए ये कैसा सोर्स है, इट इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेकंड, इट डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। इससे कोई धुआं नहीं निकल रहा, कोई एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो इसलिए भी ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, इट कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी इन द रिमोट एरियाज वेयर इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी सप्लाइड। कुछ ऐसे एरिया जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं की जा सकती, वहां पर हम विंड मिल का यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो चलिए ये तो कुछ बेनिफिट्स थे, और भी कुछ बेनिफिट आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अब ये डिसएडवांटेज देखिए क्या नुकसान है इसके। जो एक मिनट, ये गलत है। एक, अगर एक विंड की स्पीड, मान लीजिए जो हवा है उसकी स्पीड अगर 15 किलोमीटर पर आवर या 15 किलोमीटर पर आवर से कम है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। अगर विंड की स्पीड इससे ज्यादा है केवल तभी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इफ विंड स्पीड इज लेस देन 15 किलोमीटर पर आवर देन इट कैन नॉट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी।
और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लार्ज एरिया ऑफ द लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर द विंड एनर्जी फार्म। अगर हमें लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो बहुत ज्यादा जमीन लग जाएगी विंड एनर्जी फार्म को सेटअप करने में। क्लियर? तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड मिल इज हाई। एक बार जो विंड मिल को लगाने का खर्चा है स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? ये भी एक डिसएडवांटेज है। और लास्ट है, इन द स्टॉर्म ब्लेड्स ऑफ विंड मिल कैन ब्रेक। तूफान के टाइम पे जो विंड मिल के ब्लेड्स हैं वो टूट सकते हैं। क्लियर? तो ये थी हमारे कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेज। कई बार अलग से पूछा जाता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड मिल। तो आपको क्या लिखना है, स्पीड ऑफ द विंड शुड बी मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर। अगर इससे कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए, ये हमारा विंड एनर्जी के बारे में हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।